नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आई होप आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में पता है? आज हम बात करेंगे हाल ही में जब स्पेनिश हेड ऑफ़ स्टेट आए थे और उन्होंने भारत का दौरा किया, वडोदरा में बहुत सारे आउटलेट्स खोले, C-95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। इसी को देखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक रोड शो था जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा का प्लांट यहाँ तक करीब उन्होंने 3 किलोमीटर का रोड शो किया। स्पेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, और भारत की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस वाली कंट्री है। और स्पेन, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रांस से सटी हुई है। यहाँ पे बीच में मोरक्को और स्पेन के स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो इन दोनों एरियाज़ को जॉइन करता है। इसके अलावा ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से अपनी सीमा साझा करती है। इसी के ईस्ट में है बेलियारिक सी, और यहाँ पे मलोरका, इबिजा तो आपने बहुत सुना होगा। इबिजा एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जाते भी हैं वेकेशन के लिए। बहुत बार हमने इनको मूवीज़ में भी देखा है ऐसी लोकेशन को। तो इबिजा जो है वो स्पेन के ही पास है। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी स्पेन से पास कर रही है। साथ ही साथ ये अटलांटिक ओशन के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर भी अटलांटिक ओशन है और यहाँ नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड अटलांटिक ओशन है, ये याद रखिएगा, और वेस्ट की तरफ भी। स्पेन, अगर स्पेन की बात करें, इसका जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी सी कंट्री जो है पोर्चुगल से भी ये सटा हुआ है। तो किसके साथ ये सीमा साझा कर रहा है? फ्रांस और पोर्चुगल के साथ कर रहा है। यहाँ स्पेन है। पोर्चुगल की राजधानी है लिस्बन। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें रतन टाटा जी को बहुत स्नेहमय तरीके से प्रधानमंत्री ने याद भी किया कि अगर रतन टाटा जी आज होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते इसको लेके। C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं। इसमें से 16 जो हैं वो स्पेन से सीधे एयरबस की ओर डिलीवरी किए जा रहे हैं। बाकी 40 भारत ने बनाए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाएगा और प्रधानमंत्री सांचेज की यह पहली भारत यात्रा होगी। स्पेन के किसी भी प्रधानमंत्री का यह 18 साल बाद भारत दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। मतलब काफ़ी समय बाद एक प्रधानमंत्री वापस भारत आए हैं दौरा करने के लिए। वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री सांचेज के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, मतलब कर चुके हैं, अभी तो पास्ट टेंस में है, कर चुके हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर सांचेज वडोदरा के बाद मुंबई का दौरा करेंगे। फिर उसके साथ, क्योंकि हमको बायलैटरल रिलेशंस में ट्रेड को सबसे बड़ी भागीदारी देनी है, तो ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रेड बढ़ाना है ऐसी कंट्रीज़ के साथ। यहाँ वे व्यापार और उद्योग के जगत के प्रमुख लीडर्स, थिंक टैंक और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी मीटअप करेंगे। वे फिल्म स्टूडियो का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सांचेज स्पेन इंडिया काउंसलिंग फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 4थी स्पेन इंडिया फोरम में भी शामिल होंगे, जहाँ वो फोरम को संबोधित कर चुके हैं। पहली बार निजी कंपनी बना रही है एक सैन्य विमान भारत में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से जितना ज़्यादा आप इनोवेशन ले सकते हैं वो आपको बहुत आगे चल के फ़ायदा देने वाला है। सो उसी प्रणाली में हम इसे स्टार्ट करेंगे। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है भारत। अगस्त 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में देश को मिलेंगे। इसके अलावा 40 एयरक्राफ्ट्स का निर्माण अगले 7 साल में भारत में किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की मदद से डेवलप करेंगे। ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कई निजी कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट से 15,000 हाई स्किल्ड और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने C-295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन प्लांट की नींव अक्टूबर 2022 में ही रख दी थी। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स के लिए 21,935 करोड़ रुपए का डील साइन किया था। 56 में से 40 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के बीच करार हुआ था। बाकी 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, यानी कि वो बस आपको यहाँ पे लाना है और यूज़ करना है। रेडी टू फ्लाई कंडीशन वही होती है, बाकी जो 40 हैं वो हम बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़
चीज़ है। इसके अलावा इसके लिए अगस्त 2025 की डेडलाइन भी रखी गई है। इसी के तहत पहला एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में भारत आ भी चुका है। उद्घाटन से पहले प्लांट के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत में पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है प्रीलिम्स के लिए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी 39 एयरक्राफ्ट जो होंगे 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें इसकी लंबाई की 24.45 मीटर इसकी पूरी लंबाई है और विंग स्पैन इसका काफ़ी बड़ा है, 25.81 मीटर का है। इसके अलावा क्रू इसमें 2 रह सकते हैं। कैपेसिटी 71 ट्रूप्स की है, यानी कि आप इसमें अपने सैनिकों को भी भर के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पैरा ट्रूप्स 50 और कार्गो पैलेट भी 5 है इसके। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि इनको बहुत लंबा एक लैंड नहीं चाहिए होता है टू टेक ऑफ, बहुत ही छोटे स्पैन में ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफ़ी है इसके लिए। लद्दाख, कश्मीर, असम, सिक्किम जैसे क्षेत्रों में हम इसको तैनात कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट अपने साथ 7050 किलोग्राम का पेलोड भी उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक ले जा सकता है, 44 पैरा ट्रूपर्स को ले जा सकता है, 24 स्ट्रेचर को या 5 कार्गो पैलेट को भी ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है ये। 2 लोगों के क्रू केबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है इसके पास। C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पीछे रैंप डोर भी है, जो सैनिकों या सामान की तेज़ी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बनाया गया है। एयरक्राफ्ट में 2 फ्रंट एंड विटनी PW-127 टर्बो ट्रूप इंजन लगे हुए हैं। इन सभी प्लेन को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। इसके अलावा भारत और स्पेन के संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं। 1956 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत और स्पेन के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। 1958 से लंदन में भारत उच्चायुक्त को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। 1958 में मैड्रिड में CDA के नेतृत्व में एक मिशन भी खोला गया। भारत का पहला निवासी राजदूत 1965 में नियुक्त किया गया। किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्पेन की पहली राजकीय यात्रा तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 2009 में की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में स्पेन की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा की थी। मोदी जी और सांचेज की मुलाकात इससे पहले कई मौकों पर हो चुकी है। 2018 में बुएनोस आयर्स में, 2021 में रोम में और ये G20 शिखर सम्मेलन जो हाल ही में हुआ था वहाँ पे भी हुई थी। 15 फरवरी 2023 को दोनों के बीच में टेलीफोन में वार्ता हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता ही रहता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद स्पेन में सांस्कृतिक समूहों को प्रायोजित करता है। यह भारत में अध्ययन करने के लिए स्पेनिश छात्रों की प्रतिवर्ष 10 छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। ICCR 2021 में पहली बार अंडोरा रियासत को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। फिर ICCR वलाडोलिड विश्वविद्यालय और वलाडोलिड शहर के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप से कासा डेला इंडिया की स्थापना 2003 में सांस्कृतिक शिक्षा, सहयोग एवं उद्यम के क्षेत्रों में गतिविधियों के माध्यम से की गई थी। भारत व स्पेन के संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। भारत एवं स्पेन का 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर के करीब पहुंचा, जिसमें से भारत 7.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है और आयात 2.5 अरब डॉलर का है। 3-4 वर्षों से स्पेन में भारत में 4 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश भी किए हैं, यानी कि निवेश के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के रूप में ये हमारे बहुत बड़े मददगार हैं। इसके अलावा स्पेन भारत में 16वां बड़ा निवेशक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके UPSC में आते हैं। इसके अलावा स्पेन की 230 से अधिक कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं, जबकि 80 भारतीय कंपनियां स्पेन में निवेश कर रही हैं। स्पेन को भारत के शीर्ष निर्यात में वस्त्र, जैविक रसायन, लोहा एवं इस्पात, मैड्रिड समुद्री भोजन, ऑटोमोबाइल और चमड़ा शामिल है। भारत के प्रमुख आयातों में यांत्रिक उपकरण, विद्युत मशीनरी, रसायन, प्लास्टिक एवं खनिज ईंधन भी शामिल है। स्पेन की अप्रवासी आबादी में भारतीय समुदाय का प्रतिशत बहुत ही छोटा है। एशियाई समुदाय में भारतीय प्रवासी तीसरा सबसे बड़ा समूह है। सबसे पहले जो भारतीय बसने वाले थे वो सिंधी थे वहाँ पे। कई अन्य लोग 1950 एवं 60 के दशक में अफ्रीका से स्पेन आए थे, जबकि अन्य सीधे भारत से आए थे। स्पेन में 75,000
60,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, बहुत ही कम है। इसके अलावा बार्सिलोना, मैड्रिड, कैटलोनिया और कैनरी द्वीपों में भी भारतीय वहाँ रहते हैं। इसी के मद्देनज़र हाल ही में भारत ने बार्सिलोना में वाणिज्यिक दूतावास का संचालन शुरू किया था ताकि और समन्वय बना सके। स्पेन भी बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलना चाहता है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट C295 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। भारत में पहला C295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।